हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो है ई श्रम पोर्टल के बारे में। ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करे 3 साल हो गए और इस पर 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब ई श्रम पोर्टल क्या है, क्या इसका रेलेवेंस है एंड व्हाई इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ई श्रम है क्या, ये पोर्टल का क्या टारगेट था और क्यों 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन हमारे लिए एक माइलस्टोन हो चुका है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा के अनुसार 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, वहां पर 30 करोड़ लाभार्थियों का या 30 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इसको सिंपली इसका पूरा एबीसीडी समझते हैं। ई श्रम पोर्टल की अगर बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 26 ऑफ अगस्त 2021। 26 अगस्त 2021 को यह लॉन्च हुआ। इसके पीछे की कहानी यह थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को एक डायरेक्शन दिया गया जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की डायरेक्शन दी गई। उसी डायरेक्शन को मानते हुए सरकार द्वारा एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया ऑन 26 ऑफ अगस्त 2021। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, विच वॉज lauded as national database of unorganized workers. Unorganized workers basically those workers which are not working in any formal sector, जो किसी फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं कर रहे या वो ऐसे काम कर रहे हैं जहां उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेबर लॉज या लेबर कोड्स उनके लिए अप्लाई नहीं होते या लेबर को मिलने वाले बेनिफिट्स उन्हें नहीं दिए जाते बिकॉज देयर कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल, सर पर बोझ ढोने वाले व्यक्ति या हम घर का काम करवाने के लिए मजदूरों को जो लेकर आते हैं, मिडवाइफ्स जो होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर, कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, दे आर नॉट अंडर एनी लॉ। तो ऐसे में उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, जैसे रेगुलर पेंशन जैसे और बाकी सुविधाएं भी नहीं मिलती। सो दिस ई-पोर्टल, ई-श्रम पोर्टल वाज लॉन्च्ड। कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इसके अंदर कवर जो किया गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स और अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया। अब इसके फायदे क्या होंगे? असल में इसका टारगेट जो रखा गया था, टारगेट वाज टू रजिस्टर 38 करोड़, अराउंड 40 करोड़ लोग हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और ई श्रम पोर्टल का जो टारगेट था कि 38 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आधार ऑथेंटिकेशन होता है तो डुप्लीकेसी भी नहीं होती। फायदे क्या हैं? इफ यू आर रजिस्टर्ड ऑन दिस ई श्रम पोर्टल तो आपको बेनिफिट मिलता है, ई श्रम कार्ड आपको दिया जाता है। ई श्रम कार्ड में एक 12 डिजिट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूएएन जिसे बोलते हैं, 12 अंकों का ये होता है, विच इज बेनिफिशियल जब सरकार द्वारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो कोई स्कीम जब दी जाएंगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जब लॉन्च की जाए तो उनका उन्हें फायदा मिलता है। दूसरे और फायदे भी हैं, अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपके पास ई श्रम कार्ड है तो 2 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, 2 लाख रुपए आपको पैसे दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए आपको दिया जाता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर ए ईयर 2 लाख दिए जाते हैं एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी पर, और पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा ई श्रम कार्ड का यूज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो डिलीवरी करे जाएंगे वो पोर्टल के थ्रू ही कवर किए जाएंगे। ऐसे में कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, कौन अनऑर्गेनाइज वर्कर में शामिल है, कौन नहीं है, दिस विल बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट, और यह स्टेट और यूनियन टेरिटरीज व्हाटएवर जहां भी वो वर्कर काम कर रहा है वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उसकी पहचान करेगा। अब जानते हैं इसकी एबीसीडी। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा यह लॉन्च किया गया इन 2021। की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? To registered 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सच एज कंस्ट्रक्शन लेबर, मैनुअल लेबर्स एटसेट्रा, इनको 38 करोड़ लोगों को रजिस्टर इसमें करना था।
माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स अमंग अदर्स। हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग आते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ दिस unorganized workers is done, so वो भी हम डिस्कस करेंगे। The worker will be issued an e-shram and card containing 12 digit unique number. If a worker is registered on e-shram portal the meets an accident, he or she will be eligible for 2 लाख रुपया on death or permanent disability and 1 लाख in case of partial disability, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। बैकग्राउंड के बारे में बात किया, इट वाज डायरेक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द गवर्नमेंट दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो लोग काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं, इनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इसका इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विल कंडक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऑन अक्रॉस द कंट्री। Status of unorganized sector in India, the Ministry of Labor and Employment has categorized the unorganized labor force under 4 group, 4 ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया है। One is occupational, small and marginal farmers, landless agriculture laborers, sharecroppers, fishermen, or those engaged in animal husbandry and beedi making, etc. comes under this occupational unorganized worker. दूसरा होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर लेबर के अंदर शामिल हैं, बॉन्डेड लेबर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल लेबर हैं, ये इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी होती है स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी, टॉडी टॉपर्स, स्कैवेंजर्स, कैरी ऑफ हेडलोड्स, ड्राइवर्स ऑफ एनिमल ड्राइवर व्हीकल्स, लीडर्स एंड लोडर्स एंड अनलोडर्स, ये स्पेशली डिस्ट्रेस कैटेगरी में आते हैं। फिर तीसरा आता है सर्विस ओरिएंटेड या सर्विस ड्रिवन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, इसमें आते हैं मिडवाइफ्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, फिशरमैन एंड वुमेन, बार्बर्स, वेजिटेबल, बेसिकली वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं बट दे आर पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या वो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट अंडर द कंपनीज लॉ, कंपनी एक्ट उन पर इंप्लीकेट नहीं हो रहा, वो रजिस्टर्ड नहीं है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, तो ऐसे वाले लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। किसमें? सर्विस कैटेगरी के अंदर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, इनफॉर्मल वर्कर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव बीन हिट द मोस्ट ड्यू टू द पैंडेमिक, और पैंडेमिक में सबसे बड़ा हिट जो हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले डेली वेजेस वाले जो लोग थे, दिहाड़ी वाले जो मजदूर थे, मतलब पहले एक दिन का रोज का उनका जो कमाई का साधन होता है वो सारे के सारे रुक गए थे ड्यू टू पैंडेमिक, बिकॉज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर स्टॉप्ड। अल्टीमेटली दे वर इन वेरी मच डिस्ट्रेस, बहुत सारा डिस्ट्रेस था। अब the question and the thing was कि government didn't have enough data to cater their needs। अब इन लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार के पास ऐसा कुछ बेसिक बड़ा डेटा नहीं था जिसके ऊपर वो सरकार काम कर सके और उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी जैसी स्कीम ला सके। सो दिस वाज द नेसेसरी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। The schemes which are related to unorganized sectors are प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, लेबर कोड, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि फॉर माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो दीज आर दी सम ऑफ दी स्कीम्स जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज स्ट्रीट वेंडर्स को, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी टारगेट किया गया, उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर लाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट टू इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव व्हिच गवर्नमेंट हैज टेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम टू सपोर्ट द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये सारी की सारी कुछ योजनाएं आ चुकी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को आइडेंटिफाई कौन करता है? इट इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट वेयर दोज वर्कर्स आर वर्किंग। ये लोग कौन होते हैं? इनके बारे में हमने आपको पहले ही बताया। दीज आर द सेल्फ एम्प्लॉयड और द लेबर पीपल विच आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ एनी लॉ और नॉट अंडर एनी फॉर्मल लॉ। बेसिकली जो कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके कहीं कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, दे आर नॉट पेड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो ये ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च टू रजिस्टर देम, और उसके अंतर्गत जितने भी बाकी की गवर्नमेंट स्कीम्स थी, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, सबको इसके अंदर
इंडल्ज कर दिया गया, सबको इसके अंदर मिला दिया गया। सो दिस माइलस्टोन ऑफ रजिस्टरिंग 30 करोड़ पीपल अंडर दिस पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, इज अ वेरी बिग माइलस्टोन। नाउ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पीछे जाके नहीं देखना है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख के बताना है। सेशन कैसा लगा? आप चाहते हैं ऐसे रेगुलर सेशन आते जाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलता हूं किसी और खबर के साथ, किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।